आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं और मुद्दों संबंधित कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन में पहला, 50वां विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 की मेजबानी नॉर्वे देश ने किया, जिसका थीम था केवल एक ब्रह्मांड। दूसरा ऑप्शन, 12 जनवरी 2023 राष्ट्रीय युवा दिवस कर्नाटक राज्य में मनाया गया, जिसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। तीसरा, क्वाड, जिसे चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के रूप में जाना जाता है, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल है। तीसरा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां है। अब आपको बताना है चारों में से कौन सा जो है ऑप्शन गलत है। ऐसे ऑप्शन जानबूझ के रखे जाते हैं ताकि कम प्रश्न समय में एक प्रश्न में आप कई प्रश्नों की जानकारी हो। इसलिए वीडियो को आप सबको लाइक कर देना चाहिए और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो लोग सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे टीम का और मेरा मोटिवेशन बना रहे और भी ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर हम लोग आते रहें। तो इसमें गलत आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि 50वां विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 की मेजबानी नॉर्वे देश नहीं स्वीडन देश ने किया था, लेकिन जिसका थीम था केवल एक पृथ्वी, न कि ब्रह्मांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, पहला, डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। दूसरा, समीर वी कामत जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महानिदेशक। तीसरा, सौरभ गर्ग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख। चौथा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रोफेसर यम जगदीश कुमार। इसमें चारों में से जोड़ा कौन सा गलत है? आंसर होगा दूसरा, समीर वी कामत। ये जो है डीआरडीओ के प्रमुख हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख जो है यानी इसरो के प्रमुख जो है यश सोमनाथन है। तो आपको बताना है टीवी सोमनाथन कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख खेल तथा उनसे संबंधित शब्दावली का कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, पहला क्रिकेट एलबीडब्ल्यू, दूसरा हॉकी रोलन, तीसरा वॉलीबॉल लव और तीसरा फुटबॉल साइड स्पिन। तो इसमें से गलत आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि फुटबॉल का साइड स्पिन नहीं होता है, साइड स्पिन टेबल टेनिस का होता है, फुटबॉल का पेनल्टी किक और जो है बैक पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के क्षेत्र में नवनीतम शोध संबंधित कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन, पहला, भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद तेलंगाना में है। दूसरा, फाल्कन हैवी विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जो स्पेस एक्स कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। स्पेस एक्स कंपनी जेफ बोसेफ का है। चौथा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो आंसर होगा आपका तीसरा, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि स्पेस एक्स कंपनी के मालिक जो है एलन मस्क है, जेफ बोसेफ जो है अमेजन कंपनी के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, पहला, ई अधिगम योजना हिमाचल प्रदेश, दूसरा, सीमा दर्शन योजना गुजरात, तीसरा, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ और चौथा, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। तो इसमें आंसर हो जाएगा पहला, ई अधिगम योजना जो है हिमाचल प्रदेश ही गलत है, क्योंकि ई अधिगम योजना हरियाणा का है, हिमाचल प्रदेश का नहीं है। हिमाचल प्रदेश का एक फेमस योजना आप जानते होंगे, नारी को नमन योजना कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, पहला, 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में कोडा फिल्म को दिया गया। दूसरा, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में शेरशाह को दिया गया। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया। चौथा, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया। तो इन चारों में से बताना है कौन सा जो है गलत है जोड़ा। तो जोड़ा है गलत दूसरा, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 याद रखिएगा सोराईपोट्टू फिल्म को दिया गया, शेरशाह को नहीं दिया गया। शेरशाह को तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव एवं पर्यावरण संबंधित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चार ऑप्शन, चिपको आंदोलन का नारा
पारिस्थितिकी अस्थायी मित्रता है। दूसरा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सोनम वांगचुक प्रसिद्ध हैं। तीसरा, प्रसिद्ध पुस्तक हैंडबुक ऑफ द बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक सलीम अली हैं। चौथा, बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में संत शंभोजी द्वारा शुरुआत किया गया था। तब आपको बताना है इन चारों में से कौन था कथन सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सोनम वांगचुक नहीं, रविंद्र कुमार सिन्हा जाने जाते हैं। आप जानते होंगे डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सोनम वांगचुक कौन है? ये कृत्रिम ग्लेशियर के जनक हैं, भारत में कृत्रिम ग्लेशियर के निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत कौन सा संसाधन गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है? चार ऑप्शन, पहला सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा जल विद्युत ऊर्जा। तो इसमें आंसर हो जाएगा तीसरा, पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन जो गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा या मिट्टी संबंधित कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन में पहला, भारत में मृदा 8 प्रकार की पाई जाती है। दूसरा है, मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों में चट्टान, तापमान, वर्षा, ह्यूमरस, उच्चावत आदि है। तीसरा है, जलोढ़ मृदा में पोटेशियम कम होने के कारण इस मृदा में अच्छी फसल के लिए यूरिया का प्रयोग अधिक होता है। और चौथा है, काली मृदा का निर्माण बेसाल चट्टानों से होता है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा में पोटेशियम की कमी नहीं बल्कि नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए यूरिया मिलाया जाता है। आप जानते होंगे यूरिया के बोरे में 47% नाइट्रोजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या संबंधित कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन, पहला, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में प्रथम स्थान और क्षेत्रफल में 5वां स्थान है। दूसरा, 2011 में भारत का साक्षरता 74% और स्त्री व पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान में 27% है। तीसरा ऑप्शन, सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम भारत ने अपनाया है। चौथा, नगरीकरण की दृष्टि से भारत मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। तो इन चारों में से गलत कथन आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का ग्रामीण जनसंख्या में तो प्रथम स्थान है, सही बात है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका चौथा स्थान है, 5वां स्थान नहीं है। इसका 5वां स्थान था तब जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग नहीं हुआ था तब। याद रखिएगा, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे पहला स्थान राजस्थान का आता है, फिर मध्य प्रदेश का आता है, फिर महाराष्ट्र का आता है, उसके बाद चौथा नंबर पे उत्तर प्रदेश का आता है। आपके एग्जाम में अगर आ जाए शहरी जनसंख्या में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र लगाइएगा। लेकिन अगर वैसे पूछ दे कि जनसंख्या में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो आप उत्तर प्रदेश लगाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक व पूंजी बाजार संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, पहला, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुआ। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1955 को हुआ। तीसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1935 को हुआ। चौथा, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। इन चारों में से बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। बारीकी से आप न देखें तो पता नहीं चलेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। 1 अप्रैल 1935 को तो इसका स्थापना हुआ। अब आपको बताना है किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुआ। कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धरता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? चार ऑप्शन में पहला, कार्ल मार्क्स से, दूसरा नक्शे से, तीसरा एडम स्मिथ से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा दूसरा, नक्शे से। एडम स्मिथ कौन है बताइए? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं। ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए। और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इसको भी कमेंट बॉक्स में आपने बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक
जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? चार ऑप्शन। पहला, आनुवांशिक आत्मसात्करण। दूसरा, परभक्षियों का नियंत्रण। तीसरा, प्राकृतिक वास का विनाश। और चौथा, कीट नियंत्रण। आंसर हो जाएगा तीसरा, प्राकृतिक वास का निवास जो है। यही कारण है जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? चार ऑप्शन। पहला, मौलिक अधिकार। दूसरा, मौलिक कर्तव्य। तीसरा, प्रस्तावना। और चौथा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर हो जाएगा चौथा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? चार ऑप्शन। पहला, 12 मई को। दूसरा, 13 मई को। तीसरा, 21 मई को। चौथा, 31 मई को। आंसर हो जाएगा चौथा, 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। डीटीपी का पूरा रूप है? चार ऑप्शन। पहला, डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग। दूसरा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तीसरा, डेस्कटॉप प्रिंटिंग। और चौथा, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। आंसर हो जाएगा दूसरा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त करते हैं? चार ऑप्शन। पहला, कंट्रोल ए। दूसरा, कंट्रोल एल। तीसरा, अल्ट F5। और चौथा, शिफ्ट ए। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला, कंट्रोल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है? चार ऑप्शन। पहला, टेक्स्ट फाइल केवल। दूसरा, ऑडियो फाइल केवल। तीसरा, वीडियो फाइल केवल। चौथा, उपरोक्त सभी प्रकार की फाइल। तो इसमें से आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी प्रकार की फाइल को जो है ईमेल के अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? चार ऑप्शन। पहला, स्कैनर। दूसरा, माउस। तीसरा, कीबोर्ड। चौथा, स्पीकर। आंसर हो जाएगा चौथा, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स क्या है? चार ऑप्शन। पहला, कंप्यूटर उत्पाद को खरीदना और बेचना। दूसरा, वे उत्पाद एप सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकानों में उपलब्ध न हो। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना व बेचना। चौथा, इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। तो चारों में से उपयुक्त आंसर क्या होगा बताइए? आंसर होगा चौथा, जो है इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? चार ऑप्शन। पहला, सर आर्थर कॉटन को। दूसरा, कर्नल लेयर्ड स्मिथ को। तीसरा, लेफ्टिनेंट ब्लेन को। चौथा, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला, सर आर्थर कॉटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चार ऑप्शन। पहला, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में। दूसरा, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में। तीसरा, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। चौथा, कन्नौज का युद्ध। तो इसमें से आंसर कौन सा जो है सही होगा? तीसरा आंसर सही है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? चार ऑप्शन। पहला, मस्जिद। दूसरा, मंदिर। तीसरा, संत की झोपड़ी। और चौथा, मीनार। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था?
चार ऑप्शन, पहला जयप्रकाश नारायण, दूसरा जेबी कृपलानी, तीसरा विनोबा भावे और चौथा श्री गुरुजी। तो आंसर होगा तीसरा विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। चार ऑप्शन में किसका? पहला हीरो का, दूसरा लौह का, तीसरा अभ्रक का, चौथा टंगस्टन का। तो आंसर होगा तीसरा अभ्रक का। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। आपको बताना है अभ्रक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, उत्पादन होता है, सबसे अधिक किस राज्य में जो है अभ्रक जो है निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध क्रिया में इस्तेमाल चरों को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन, पहला स्वतंत्र, दूसरा आश्रित, तीसरा आंतरिक, चौथा बाह्य। आंसर हो जाएगा इसका पहला कि शोध क्रिया में इस्तेमाल चरों को स्वतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध कार्य के दौरान शोधकर्ता के प्रश्न होने चाहिए। पहला अस्पष्ट एवं नैतिक, दूसरा साध्य एवं महत्वपूर्ण, तीसरा अस्पष्ट एवं महत्वपूर्ण, चौथा उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के अंतर्गत निम्न में से किस प्रकार के चिंतन को बेहतर माना जाता है? पहला कल्पना चिंतन, दूसरा प्रत्यक्ष चिंतन, तीसरा तर्क चिंतन, चौथा कोई नहीं। आंसर हो जाएगा तीसरा तर्क चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? चार ऑप्शन, पहला छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, दूसरा कक्षा के शिक्षा सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर, तीसरा विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर, चौथा छात्रों की अभिरुचि के आधार पर। आंसर हो जाएगा पहला छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की किस अवस्था में शिक्षक बनाए गए नियोजन का क्रियान्वयन करता है? चार ऑप्शन, पहला पूर्व क्रियावस्था, दूसरा अंतः क्रियावस्था, तीसरा उत्तर क्रियावस्था, चौथा कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दूसरा अंतः क्रियावस्था। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए, जो लोग सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके